किसी को प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, अपनी सच्ची पत्रकारिता के लिए अवार्ड मिल रहा है तो किसी को भाजपा का प्रवक्ता बनने में मजा आ रहा है। देश के पत्रकार, खासतौर पर बड़े बड़े टीवी चैनल्स में बीजेपी के लिए काम करने वाले लोग पत्रकारिता छोड़कर बीजेपी के लिए काम करने लगे हैं। बीजेपी का प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन इन लोगों के अलावा भी देश में निडरता से सच्ची पत्रकारिता करने वाले लोग भी अभी मौजूद हैं, जिन्हें विदेशों में सम्मानित किया जा रहा है, अवार्ड दिए जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने लोकतंत्र को मजबूती से पकड़ रखा है। जहां गोदी मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के बावजूद लोकतंत्र को मजबूत करने की जगह किसी सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रही है। देश के मुद्दों को छोड़कर, लोगों की जरूरतों को छोड़कर सरकार से सवाल करने की जगह इन लोगों ने 10 साल से पत्रकारिता के नाम पर मजाक किया है। लेकिन गोदी मीडिया लोगों की बात करे या ना करे, एक सच्चा पत्रकार कभी अपना काम करना नहीं छोड़ता है। वो जनता का साथ नहीं छोड़ता है। और इसी मिसाल को कायम रखा है देश के बड़े पत्रकारों में शामिल रवीश कुमार ने, जिन्हें पेरिस में अब सम्मानित भी किया गया है। दरअसल ऐसे समय में जब भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, मीडिया वालों के ऊपर सरकार का दबाव हो, सरकार के खिलाफ पत्रकार बोलने से डरते हो, जब वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में भारत को 180 देशों की सूची में 159वां स्थान मिला हो, ऐसे समय में रवीश कुमार को RSF प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है, जिसको लेकर देश के सबसे बड़े फैक्ट चेकर ने भी मोहम्मद जुबैर जो हैं, उन्होंने रवीश कुमार को लेकर ट्वीट किया है। और साथ ही लोग भी रवीश की सोशल मीडिया पर तारीफें कर रहे हैं। रवीश कुमार लगातार लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्ता से सवाल पूछते हैं। जिन रवीश कुमार की पत्रकारिता से परेशान होकर NDTV पर कभी नरेंद्र मोदी इंटरव्यू देने नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद गौतम अडानी ने चैनल को खरीद लिया था और रवीश कुमार ने NDTV से इस्तीफा देकर खुद का YouTube चैनल शुरू किया, ताकि लोगों के लिए, लोकतंत्र के लिए रवीश की सच्ची पत्रकारिता पर लगाम न लगे। रवीश कुमार ने अपने चैनल के माध्यम से लगातार निडरता से सच्ची पत्रकारिता भी की है, जिसका उन्हें अब इनाम भी दिया गया है और उन्हें RSF 2024 प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रवीश को अवार्ड मिलने के बाद इस खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि बधाई हो रवीश कुमार, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए RSF 2024 पुरस्कार के प्राप्तकर्ता। जुबैर के अलावा पत्रकार सौरभ दास ने भी रवीश को बधाई देते हुए लिखा है कि बधाई हो। 3 दिसंबर 2024 को वॉशिंगटन DC में RSF प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्राप्त करने पर भारतीय पत्रकार रवीश कुमार, जो निशाना बनाए जाने के बावजूद दुनिया को सूचित करने और अपने देश में पत्रकारिता की रक्षा करने के लिए अपने YouTube चैनल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पत्रकार या कोई भी इंसान रवीश सर से जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख सकता है, वह दूसरों को ऊपर उठाते हुए खुद ऊपर उठना। जो लोग देश के लिए बिना डरे, बिना झुके पत्रकारिता करते हैं, उनकी तारीफें ही होती हैं। लेकिन देश में ऐसे भी पत्रकार हैं जो आज पत्रकार से बीजेपी के ऑफिशियली प्रवक्ता बन गए हैं। प्रदीप भंडारी, ये नाम तो आपको याद ही होगा और भूलना भी नहीं चाहिए, जो पहले खुद को पत्रकार बताते थे, खूब भाग भाग कर, गोल गोल घूमकर, उछल कूद करते हुए पत्रकारिता भी करते थे। लेकिन एक दिन बीजेपी की उन पर नजर पड़ गई कि ये पत्रकार नहीं, हमारा प्रवक्ता बनने के काबिल है। इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया था, जिसके बाद वो काफी खुश भी थे, क्योंकि आखिरकार उनकी मेहनत रंग लेकर आ गई थी। और बीजेपी से मोहब्बत को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए पहले जी न्यूज से इस्तीफा दिया और फिर बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। चलो, प्रदीप भंडारी तो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए, लेकिन बाकी पत्रकार जो बीजेपी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन लोगों को देखकर अफसोस होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी इन लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है। लेकिन जो पत्रकार देश की मुद्दों को दिखाते हैं, देश की जनता की बात करते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, निडर रहते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, उन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है और बड़े सम्मानित से सम्मान देते हुए रवीश कुमार को अवार्ड दिया गया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।